Today I will discuss the one of the example of the two-dimensional motion, that is the motion of in plane, and the example is the projectile motion. Means when a body is thrown and which is in flight, means ऐसे किसी बॉडी को फेंकते हैं, वो हवा में है, जा रहा है, तो हवा के थ्रू अगर मोशन है तो हम उसको जनरली प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। जैसे एक फुटबॉल किक हुआ, एग्जाम्पल ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। एक थ्रोइंग ऑफ ए स्टोन अगर होता है, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। एंड सपोज हियर in the figure, this is the plane of the blackboard, and in this blackboard there are two axes. One is the x-axis and another is the y-axis, and this is the origin of this frame. And at this point a body is thrown in this direction, means making theta with x-axis. Suppose the horizontal is x-axis, I am throwing a ball with an angle theta. Then what will be the path of this body? So here I will discuss the different aspect of this motion of this body. So let us start. Suppose when a body is thrown by a velocity v, and this is the initial velocity, and it is also known as the velocity of projection. इसको हम लोग velocity of projection भी कहेंगे। And theta is the angle of projection. थीटा एंगल से इसको प्रोजेक्ट किया। Now you know that in the resolution of a vector, v is a velocity is a vector, so it can be resolved in your desired direction. So the value of v along this x-axis is v cos theta, and this axis is along y-axis is v sin theta. So this is the component of this velocity along x-axis and y-axis. Again, by combining these two velocities we get this v. अब यहाँ इस मोशन में देखेंगे क्या कि ये दोनों काम हो रहा है। एक v cos थीटा से वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बढ़ रहा है, और ये v sin थीटा से वो ऊपर जा रहा है। बट हियर इन दिस डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब बड़ी है तो इस डायरेक्शन में इस पे कोई भी फोर्स नहीं लगता है, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन डाउनवर्ड लग रहा है। इसलिए बिना किसी फोर्स का, यानी बिना किसी एक्सेलरेशन का ये चलेगा। तो हम ये कह सकते हैं along x axis vx1 initial velocity is v cos theta, acceleration is 0. Along y axis the vy, this is the component of this velocity, along y-axis is the v sin theta. This is the initial velocity, and acceleration in y direction is minus g, and this is the acceleration due to gravity, and it is downward direction. And hence at any instant, किसी भी t समय के बाद अगर चेक करना चाहेंगे तो ये जो वेलोसिटी होगा v y डैश, ये होगा, फार्मूला हम यूज करते हैं v इक्वल टू u माइनस जी टी। तो लिखेंगे आपके पास जो वेलोसिटी इनिशियल है वो v साइन थीटा है माइनस g एंड t, यानी हम ये कहेंगे कि ये कंपोनेंट कम होते जाएगा और ये कांस्टेंट रहेगा। इसलिए ये बॉडी ऐसे झुकते जाएंगे, और ये झुकते झुकते यहाँ आता है। इस समय में ये धीरे धीरे कम होकर जीरो हो जाएगा, यानी अब ऊपर के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो खत्म हो गया। अब केवल ये रहेगा इसके पास, ये b cos थीटा। इसके बाद
अब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी यहाँ पर एक ये है, एक ये है, यहाँ एक ये है, एक ये है, यहाँ आके एक ये खत्म हो जाएगा, ये बचेगा। और अब यहाँ क्या होगा कि ये डाउनवर्ड होना शुरू होगा, गिरना शुरू करेगा। तो ये है, यानी ये v cos थीटा हर जगह वही रहेगा, ये है, दोनों का सम ये है, और इस प्रकार से यहाँ आके वो गिर जाता है। तो किसी भी समय में अगर देखना चाहते हैं कि कितने एंगल पर ये होगा, यहाँ पर ये थीटा इसकी घटते जाएगी, थीटा घटते गई, और मैक्सिमम हाइट पे ये थीटा 0 होगी, यानी कि धीरे 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 ऐसे होते जाएगा। तो किसी भी समय क्या वैल्यू होगा वो निकालना चाहेंगे अगर अल्फा tan अल्फा, तो हम कहेंगे ये वैल्यू v sin थीटा माइनस GT डिवाइडेड बाय v cos थीटा। इस प्रकार से आप किसी भी समय में निकाल सकते हैं कि क्या डायरेक्शन उसकी होगी। अब हम लोग इससे जुड़ा हुआ और भी टर्म डिस्कस करेंगे। यहाँ पर S इज इक्वल टू फॉर्मूला यूज करेंगे हाफ ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब यहाँ हम देखते हैं क्या कि पूरे मोशन में पहले हम एलोंग y एक्सिस की चर्चा करते हैं कि हम पर जब फार्मूला पढ़ा रहे थे उस समय कहे थे कि ये फार्मूला वेक्टर का फार्मूला है, ध्यान रखिएगा, हमें डायरेक्शन का हमेशा ख्याल रखना है। तो पहले हम y एक्सिस के एलोंग निकालते हैं। तो जब यहाँ से फेंकते हैं और यहाँ पहुँचता है, ये यहाँ से फेंके और यहाँ पहुँचा, तो y एक्सिस के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, क्योंकि देखिए फिर इनिशियल पोजीशन जितने हाइट पे था उतना ही फाइनल पोजीशन उतना ही हाइट पर था, इसलिए इस डायरेक्शन में जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है, इसलिए यहाँ पर s हमारा 0 है। इनिशियल वेलोसिटी जो u है वो हमारे पास था v sin थीटा, और उसके बाद a जो था वो माइनस g है यहाँ पर, जब ये वेलोसिटी नीचे की ओर है तो हम इसको यूज करते हैं। तो 0 इक्वल टू 0 v sin थीटा टाइम्स t अननोन माइनस हाफ g t स्क्वायर, एंड दिस इज द t इज कॉमन। इस साइड को मैं इस साइड लिखा, उस साइड उधर लिखते हैं। तो v sin थीटा माइनस हाफ जी टी इज इक्वल टू 0, आइदर t इज इक्वल टू 0 और v sin थीटा इज इक्वल टू हाफ जी टी, यानी ये बात t इज इक्वल टू 0 होगी तो यही का यही रहेगा, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। दूसरा हो सकता है कि t इज इक्वल टू 2v sin थीटा बाई जी, यानी इतने समय के बाद फिर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, यानी यहाँ पहुँच जाएगा वो। तो माने यार वी कैन से दैट कि इतने समय तक ये हवा में रहेगा, यानी फ्लाइट में है वो, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज दी 2v sin थीटा। तो कितने देर तक ये हवा में रहेगा वो निकलेगा आपको 2v sin थीटा बाई जी, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर द टाइम ऑफ फ्लाइट। नाउ द टाइम टेकन फॉर द मैक्सिमम हाइट, यानी यहाँ पर पहुँचने में क्या इसकी बात हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर हम इसको फिर यूज करते हैं, v इक्वल टू u प्लस ए टी। तो v इज द 0 एट द मैक्सिमम हाइट, acceleration in vertical direction is u sin theta, or my a is g minus g, and this is the t. So gt is equal to u sin theta, तो t is equal to u sin theta by g, यानी इतने समय में वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा, यानी यहाँ तक पहुंचने में इसको इतना समय लगेगा, और जस्ट इसका ट्वाइस है, यानी रिमेनिंग समय इतना समय लगेगा। यानी ये कह सकते हैं कि यहाँ से मैक्सिमम हाइट तक जाने जितना समय लगेगा, फिर मैक्सिमम हाइट से फिर यहाँ पर 0 पे आने पे उसको उतना ही समय लगेगा, इससे टोटल समय 2v sin थीटा बाई जी है।
अब हम लोग ये निकालते हैं कि कितने हाइट ये होंगे, मैक्सिमम हाइट क्या होगा। तो मैक्सिमम हाइट की बात करते हैं, क्या होगा, फिर हम यूज करते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को। तो मैक्सिमम हाइट निकालना है h, और u इज द u साइन थीटा एंड t इज दिस टाइम, इतना समय तक मैक्सिमम हाइट जाने में लगा है, और माइनस हाफ g, a इज माइनस g, so and t is the u sin theta by g का whole square. This is the u square sin square theta by g, and this is the half g u square sin square theta by g square. ये g से g कैंसिल, तो ये होगा u स्क्वायर बाई जी, या ये होगा आधा u स्क्वायर बाई जी। तो हाफ बच के हाफ बचेगा, इसलिए हाफ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। तो ये हमारा हो गया मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन। तो हमने मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन निकाल लिया। तो ये हमारे सारे एक्सप्रेशंस हैं जो निकलेगा। अब हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को चेक करते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए इनिशियल एक्स एक्सिस में क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी इज दी u इज दी v cos थीटा, और टाइम लगा है हमको, जितना समय हवा में रहेगा उतना ही दूर समय तक इधर चलता रहेगा। तो टाइम हम निकाले थे 2v sin थीटा बाई जी, ये निकाले थे। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को यूज करना है। तो s इज दी मैक्सिमम, इसको रेंज बोलते हैं हम लोग, रेंज। तो r से लिखते हैं या रेंज लिखेंगे, कितना दूर जाके गिरता है। इनिशियल वेलोसिटी इज b cos थीटा, टाइम इज 2v sin थीटा बाई g प्लस 1/2। एक्सलेशन इस डायरेक्शन में नहीं है, तो 0 इंटू टी स्क्वायर, ये पूरा टर्म 0 हो गया। तो हम लिखेंगे v स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा बाई g। तो ये होगा v स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो ये हमारा रेंज की वैल्यू हो गया v स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये हमारा रेंज है, यानी कितने दूर जाके गिरता है ये इस पे डिपेंड करता है। अब यहाँ देखते हैं कि आपके पास वेलोसिटी एक फिक्स है कि कितने वेलोसिटी से किसी बॉडी को प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जी उस जगह पे फिक्स है। तो अब आप कितने दूर जाके आपकी बॉडी, ये फुटबॉल किक लगाता है, वो फुटबॉल कितने दूर जाके गिरता है, वो पता लगाने के लिए हमको एंगल देखना है कि किस एंगल से फेंका जाए। तो ये साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम 1 होता है, और मैक्सिमम होता है 90 डिग्री में। तो ये हम कहेंगे कि फॉर दी 2 थीटा इज 90, सो थीटा इज 45। तो 45 पे अगर किसी बॉडी को थ्रो किया जाए तो सबसे अधिक दूर जाके गिरेगा। 45 से ज़्यादा भी करेंगे तो कम हो जाएगा, और कम भी करेंगे तो कम होगा। तो इसलिए कहते हैं फॉर द मैक्सिमम रेंज, फॉर द रेंज इज मैक्सिमम, द एंगल इज 45 एंड देन वैल्यू इज v स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो v स्क्वायर बाई जी इज द मैक्सिमम रेंज। तो दिस इज द मैक्सिमम रेंज। So this is the expression for the maximum range. Now the one thing, what is the equation of the trajectory? Trajectory means path, कौन से path पे चलेगा, उसकी इक्वेशन क्या होगी, उसकी चर्चा करते हैं। For this y डायरेक्शन में, y एक्सिस पे कितना डिस्प्लेसमेंट है, तो y, और y में u साइन, इनिशियल वेलोसिटी इज u साइन थीटा इंटू t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। फॉर द x एक्सिस द डिस्प्लेसमेंट इज x, एंड दिस x इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू t। उतना ही समय में कितना दूर गया, एक्सलेशन नहीं है इसलिए इतना ही टर्म होगा। दिस इज द इक्वेशन 2। फ्रॉम 2 t is equal to x by u cos theta, putting this value of t in 1, then y is equal to u sin theta into x by u cos theta minus half g x by u cos theta to the power square। तो ये होगा x tan theta minus half
जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द ट्राजेक्ट्री। आप चूँकि अभी मैथमेटिक्स, अगर मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट होंगे वो पढ़ेंगे आगे कि एक हर इक्वेशन कोई ना कोई एक ज्योमेट्रिकल फॉर्म करता है, तो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है। ये a इज द कांस्टेंट एंड द एक्स स्क्वायर होल इज द कांस्टेंट, और ये जो होता है वो पैराबोला पाथ को रिप्रेजेंट करता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पाथ होगा वो पैराबोलिक होगा। तो दिस इज द projectile motion. There is another type of projectile motion also. I will discuss that projectile also in the next class.